जैसे कि आपको पता ही है, बहुत जल्द प्रदेश में शिक्षकों की भर्ती होने वाली है, जिसमें करीब 12,000 से ज़्यादा खाली पदों पर भर्ती की जानी है, जिसको लेकर प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल ने घोषणा भी की है। अब अभ्यर्थियों के मन में भर्ती को लेकर कई सवाल हैं, जैसे कि इन पदों पर शैक्षणिक योग्यता क्या होगी एवं उनकी आयु सीमा क्या रहेगी। आज हम इन्हीं सब सवालों के जवाब हम आपको देंगे और जानेंगे कि इन पदों पर क्या संभावित योग्यता हो सकती है, क्योंकि विभागीय विज्ञापन निकलने के बाद ही इस पर विस्तृत जानकारी मिल पाएगी। फिर भी पुराने भर्ती नियमों के अनुसार क्या योग्यता मांगी जाती है वो हम आपको बताने वाले हैं। तो चलिए जानते हैं क्या क्या योग्यता आपके पास होनी चाहिए। छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती के पदों पर आवेदन करने के लिए आवेदक को छत्तीसगढ़ का स्थानीय निवासी होना चाहिए। स्थानीय निवासी का अर्थ अभ्यर्थियों के पास छत्तीसगढ़ राज्य के किसी जिले का निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। विभागीय नियमों के अनुसार शिक्षकों की भर्ती प्राथमिक शालाओं, पूर्व माध्यमिक शालाओं, हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूलों में की जाएगी। एक और सवाल जो सभी अभ्यर्थियों के मन में होता है वो है कि ये ई वर्ग और टी वर्ग संवर्ग क्या होता है। तो शिक्षकों की नियुक्ति इन संवर्ग एवं टी संवर्ग के अंतर्गत की जाएगी। ई एवं टी संवर्ग शिक्षा विभाग का प्रवर्ग है, जहां ई का अर्थ एजुकेशन अर्थात शिक्षा विभाग द्वारा संचालित स्कूल एवं टी का अर्थ ट्राइबल यानी आदिवासी विकास विभाग के स्कूलों से है, परंतु वर्तमान में सभी स्कूलों का संचालन शिक्षा विभाग के अधीन कर दिया गया है। अब जानते हैं कि इन श्रेणियों में कितना वेतन दिया जाता है। आपको बता दें कि व्याख्याता का पद राजपत्रित द्वितीय श्रेणी का होता है और इसके लिए वेतनमान 7वें वेतनमान के मैट्रिक्स लेवल 9 के अनुसार निर्धारित की गई है। शिक्षक का पद अराजपत्रित तृतीय श्रेणी का है और इसके लिए वेतनमान 7वें वेतन के मैट्रिक्स लेवल 8 के अनुसार होता है। सहायक शिक्षक का पद अराजपत्रित तृतीय श्रेणी का है और इसके लिए वेतनमान 7वें वेतन के मैट्रिक्स लेवल 6 के अनुसार निर्धारित की गई है। इन पदों के लिए आयु सीमा की गणना नोटिफिकेशन निकलने के बाद ही गणना के लिए दी जाएगी। उस दिनांक से आपको अपनी उम्र की अधिकतम सीमा की गणना करनी होगी। वहीं जाति वर्ग के आधार पर आयु सीमा में अधिकतम 5 वर्ष तक एवं महिला अभ्यर्थियों के लिए अधिकतम 10 वर्ष तक छूट प्रदान की जा सकती है, जबकि दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए आयु सीमा में छूट का निर्धारण सामान्य प्रशासन विभाग के निर्देश के अनुसार की जा सकेगी। अब जानते हैं इसकी योग्यता के बारे में। तो व्याख्याता पद के लिए आवेदक के पास किसी मान्यता प्राप्त संस्था, बोर्ड या विश्वविद्यालय से कम द्वितीय श्रेणी में संबंधित विषय में स्नातकोत्तर डिग्री अथवा समकक्ष डिग्री होनी चाहिए। इसके साथ ही आवेदक के पास शिक्षा पात्रता की डिग्री बीएड भी होनी चाहिए और सबसे महत्वपूर्ण आपको राज्य स्तरीय CGTAT परीक्षा पास होनी अनिवार्य है। अगर आप CTET भी पास हैं तो इन पदों पर आवेदन कर सकते हैं। अब बात करते हैं शिक्षक पद का। तो शिक्षक पद के लिए आवेदक के पास किसी मान्यता प्राप्त संस्था, बोर्ड या विश्वविद्यालय से कम 45% या 50% अंक के साथ संबंधित विषय में स्नातक डिग्री होनी चाहिए एवं शिक्षा शास्त्र में द्वितीय वर्ष डिप्लोमा यानी DED, DLED, DPE डिग्री या बीएड या BLED होनी चाहिए। अब बात करते हैं सहायक शिक्षक के पद के लिए। तो सहायक शिक्षक के पद के लिए आवेदक के पास किसी मान्यता प्राप्त संस्था या बोर्ड से कम 45 से 50% अंकों के साथ 12वीं या उच्चतर माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए। उसके साथ ही आवेदक के पास शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा या DED या DLED या DPE की डिग्री होनी चाहिए। इसी तरह अगर हम बात करें सहायक शिक्षक प्रयोगशाला के लिए, तो इस पद के लिए आवेदक के पास किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था या बोर्ड से जीव विज्ञान या गणित संकाय में 12वीं कक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए। इसी तरह शिक्षक कृषि या शिक्षक व्यायाम हेतु BEd, DED एवं TET आवश्यक नहीं होगी। और आपको बता दें कि शिक्षक 1ली से 8वीं तक के स्तर के लिए TET आवश्यक होगी। शिक्षक अंग्रेजी माध्यम के पद के लिए अभ्यर्थी को अंग्रेजी माध्यम से स्नातक उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा। जी हाँ, ध्यान रखें, आप अंग्रेजी शिक्षक के पद के लिए अगर आप आवेदन कर रहे हैं तो आपका स्नातक अंग्रेजी माध्यम से ही होना चाहिए। चयन के समय यदि किसी पद के लिए अभ्यर्थी को समान अंक प्राप्त होता है तो जन्म तिथि के आधार मानकर पहले जन्म तिथि वाले अभ्यर्थी यानी अधिक उम्र वाले अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा। चयनित अभ्यर्थी को 2 वर्ष की परीक्षा अवधि पर रखा जाएगा। इस तरह शिक्षक भर्ती के लिए आपको योग्यता और आयु सीमा से संबंधित सारी जानकारियां हमने दी है। इसी तरह की और जानकारियों के लिए आप हमारे चैनल खबर विभाग को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर और लाइक करें।